आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने। अब सुने मित्रा कि मेरे अंदर चोर छुपा है, मेरे अंदर चोर छुपा है, जाने कब लुट जाऊं। क्या बात है, मेरे कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने। मेरे अंदर चोर छुपा है, जाने कब लुट जाऊं। अजन ये बात किसे बतलाऊं, तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छाऊं। दुनिया की तमाम चीजों के मानी बदल जाते हैं। सुनिए बंद कि रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं, रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं। और दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहे हैं, दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहे हैं। कैसा किनारा हाथ में आया, कैसा किनारा हाथ में आया है कि डूबी जाऊं। क्या बात है, ये बात किसे बतलाऊं। कैसा किनारा हाथ में आया है कि डूबी जाऊं। किसे बतलाऊं। हेलो हेलो, देखिए इंशाल्लाह सेकंड राउंड में वसीम साहब से फिर सुनेंगे। और मैं आपकी तरफ से शेर पेश करता हूं कि जिधर साए का इम्कान है उधर जाने नहीं देंगे, जिधर साए का इम्कान है उधर जाने नहीं देंगे, जो हम बेघर हैं तो तुमको भी घर जाने नहीं देंगे। इंशाल्लाह इसके बाद वो फिर आएंगे। अब इसके बाद जो कि मुशायरा आगे बढ़ाना है हमें। मियाँ आप दूसरे दौर की बात कर रहे हैं, मैंने तो एक ही दौर में 3 मुशायरों का पढ़ा। फिर भी तशनगी बाकी है वसीम साहब। लेकिन देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वसीम साहब की शायरी बिल्कुल अलग होती है, पता नहीं कहाँ से ख्याल लाते हैं। मैं तो उनकी शायरी से इतना मुतासिर हुआ हूँ, और आज उन्होंने कितने नए नए अशार भी पेश किए, ये गीत पेश किया, और मुझे लग रहा था कि आप बड़े गौर से दिल लगाकर उनको सुन रहे थे, उनके एक एक मिसरे को बगौर समाज फरमा रहे थे और उनको दाद से भी नवाज रहे थे। यकीनन काबिल मुबारकबाद है वसीम साहब, बहुत बड़े शायर। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ माहौल को बदला जाए, तो इसके लिए हमारे डाइस पर एक ऐसे शायर मौजूद हैं जो अपनी शायरी से लोगों को हंसाते हैं, कहे कहूँ में मुब्तला कर देते हैं। और ये मज़ाहिया शायरी करना कोई आसान काम नहीं होता। जब मज़ाहिया शायरी मंजर आम पर आती है तो शोर यूँ निकलता है कि इसलिए हो गया हूँ मैं गंजा, इसलिए हो गया हूँ मैं गंजा, बाल रखने में तेल लगता है। यह मज़ाहिया शायरी यूँ कही जाती है कि डकार जाऊँगा हर चीज़ अपने सूबे की, डकार जाऊँगा हर चीज़ अपने सूबे की, अगर नसीब मेरा मुझको मंत्री कर दिया। यह मज़ाहिया शायरी यूँ कही जाती है, न जाने इस मोहब्बत का अंजाम हो जाए कहीं, न जाने इस मोहब्बत का न ये अंजाम हो जाए
कहीं जूते पड़े सर पर, कहीं कोहराम हो जाए, वो तेरा बाप लेकर घूमता है जेब में कट्टा, न जाने किस गली में जिंदगी शाम हो जाए। मैं ऐसे ही मजा निगार जनाब नदीम जुबैरी साहब को आवाज़ दूं, उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि मैं पर तशरीफ लाएं और आपसे गुजारिश कि आप इनके मज़ाहिया शेर को बगौर समात फरमाएं और लुत्फ अंदोज हों। जनाब नदीम जुबैरी हमीरपुरी। देखिए हमारे एसपी साहब चाहते हैं कि इससे पहले कि मुशायरा आगे बढ़े, शाल देने के लिए मैं जनाब एसपी बांदा साहब को से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने हाथों से वसीम साहब को शाल गिफ्ट करें। एसपी बांदा आइए सर। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैं डीएम साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और एसपी जालौन एसपी साहब को शाल भेंट करें। एसपी जालौन को डीएम साहब शाल भेंट करेंगी। इस तरह तो होता है, इस तरह की चीज को। आपका यही कर्म बहुत है कि शेखर सर आपके आने से ज्यादा खुश हो गए तो कुछ थोड़ा भ्रमित हो गए हैं। आप हज़रात तालियों से इस्तकबाल करें। आपके जिले में है, आपने का सम्मान बढ़ाया, आपकी मौजूदगी से सम्मान बढ़ रहा है। सुनील सक्सेना साहब एसपी उरई शाल उड़ाकर इज्जत अफजाई करते हुए। सीडीओ साहब कानपुर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और वसीम साहब को शाल उड़ाकर। ये आप लोग हैं तो मैं मोहतरमा मीना शेखर साहब से चाहूँगा को तशरीफ़ लाएं और हमारी इस हमीरपुर की अपनी एक पहचान खाली हमीरपुर में नहीं दुनिया के हर कोने में पहचानी जाती है। एक मछली हमारे यहाँ बनती है मौदहा में, वो जो दुनिया के हर आप जाएं नुमाइश में जाएंगे, ये चांदी की बनी मछली जो पूरी तरीके से फोल्डिंग होती है और ये सिर्फ मौदहा में ही बनती है और यहाँ से दुनिया के हर शहर में जाती है। वो अपनी एक पहचान रखी है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों का प्यार मीना शेखर साहब के हाथों से वसीम साहब की इज्जत अफजाई, वो खूबसूरत सी मछली। आप भी आए डॉक्टर साहब, दोनों लोग एक साथ। सर यही बनती है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। मगर जनाब ये आप बरेली पर है, मैं तो यहाँ से निकलूंगा कहीं ना। ठीक सर, पहुँचा देंगे सर, मेरा काम है। हाँ मैं आगे बढ़ाइए बस। कुछ मेहमान जो बहुत दूर से हमारे भी तशरीफ लाए थे, एसपी बांदा साहब, एसपी उरई साहब, सीडीओ कानपुर साहब, सब परिवार हमारे बीच आए। हम उनको अपनी सरजमी पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं उनका कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर जो इज्जत अफजाई की है आज यहाँ मौजूद होकर। हम सभी सामाइन की तरफ से भी थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगा भी।
आप तमाम मेहमानों को एक बार फिर हम सभी लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। पुलिस अधीक्षक बांदा, पुलिस अधीक्षक जालौन और सीडीओ साहब कानपुर। सुनील सक्सेना साहब की मोहब्बत कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ही कुछ दिनों पहले हमारे इस जनपद से गए थे और सब लोगों के दिलों में अपनी एक पहचान छोड़ गए थे, सुनील सक्सेना साहब। और आइए फिर माहौल एक मज़ाहिया शायर जनाब नदीम जुबैरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मैक में तशरीफ लाएं और आप तभी सामाइन से कि आप तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। जनाब नसीम जुबैरी से। बहुत ही अच्छी निज़ामत जनाब यावर साहब की। और अगर यावर साहब को मेरा खून ही करना था तो कोई और रास्ता इख्तियार करते कि वसीम साहब के बाद मुझे बोला कि जो खून किया है आपने, ये मुनासिब नहीं था। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उससे नज़रें मिलाते हुए भी डरता हूँ, मैं उससे नज़रें मिलाते हुए भी डरता हूँ कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। इसलिए मुझे बहुत संभल के पढ़ना होगा, क्योंकि वसीम साहब ने कहा एक जगह कि कभी लफ्ज़ों से गद्दारी ना करना, कभी लफ्ज़ों से गद्दारी ना करना, गज़ल पढ़ना अदाकारी ना करना। और अब देखिए मैं अपनी औकात पे आ जाऊं, वसीम साहब इजाज़त दीजिएगा। हालांकि बचा नहीं है अब कुछ मुशायरे में, लेकिन बहुत कुछ बचा है अभी। वसीम साहब तशरीफ़ फरमा यहाँ पर, जिसके आप लोग मुंतज़िर हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रेक है, समझ लीजिए जैसे सीरियल में ब्रेक आता है, ऐड आते हैं। फिर 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि सवेरा होते ही शायर पे ये सितम टूटा, पुलिस ले गई थाने वहां उसे कूटा। सवेरा होते ही शायर पे ये सितम टूटा, पुलिस ले गई थाने वहां उसे कूटा। कहा माल बरामद कर अभी फौरन, सुना है रात को तूने मुशायरा लूटा। और देखिएगा 4 मिसरे और के जर जमीन जेवर बना लूंगा दुआ से आपकी, बेगम के हिस्से में भी नहीं घर चाहिए, घर चलाने के लिए लेकिन ससुर जी साल में चाहे जैसे भी हो बस 12 सिलेंडर चाहिए। और देखिएगा 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूं। वसीम साहब तवज्जो दीजिएगा, थोड़ी सी आप नजर कर रहा हूं कि जब आशिकी के दांव उन्हें याद हो गए, शागिर्द मेरे खुद मेरे उस्ताद हो गए। जब आशिकी के दांव उन्हें याद हो गए, शागिर्द मेरे खुद मेरे उस्ताद हो गए। हम वादो विसाल पे बैठे रहे इधर, वो रफ्ता रफ्ता साहिब औलाद हो गए। और देखिए यावर साहब ने कहा था एक 4 मिसरे वो जरूर सुनाना, पहचान पत्र वाले हाजिर कर रहा हूं कि दुश्मन मेरे हैं या मेरी जाने जिगर हैं आप, कैसे यकीन हो मुझे कि मौतबर हैं आप। मौत पर जिस पे यकीन किया जाए। दुश्मन मेरे हैं या मेरी जाने जिगर हैं आप, कैसे यकीन हो मुझे कि मौतबर हैं आप। शर्मा के पहली रात में बीवी ने ये कहा, पहचान पत्र लाइए शौहर अगर हैं आप। और देखिए फिर पहचान पत्र बने तो उसमें इतनी गलतियां हुई कि बाप की जगह किसी का नाम, कुछ उम्र, कुछ वो, यानी कि हत्ता के जातें तक बदल गई थी। पहचान पत्र वालों ने जादू दिखा दिया, औरत को मर्द, मर्द को औरत बना दिया। फोटो है मंत्री का मगर नाम की जगह उमराव जान लिख के तवाइफ बना दिया। देखिए सामाइन हजरत, एक
हमीरपुर विकास संस्थान के संयोजकत्व में जो ये एकल मुशायरा कहूँ जो आगे बढ़ रहा है, अब जो आपसे अब तक निज़ामत कर रहे थे, यकीनन वो भी उनके दिल के भी एहसासात अल्फाजों का रूप लेने के लिए बेकरार है। मेरी मुराद जनाब मोहतरम यावर साहब से है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात को अल्फाज दें। जनाब यावर साहब। बहुत शुक्रिया जलीस भाई। वैसे वसीम साहब से इतने अच्छे शेर सुनने को मिले हैं कि सब लोगों का मन भर चुका है, मेरा ही मन भर चुका है। लेकिन एक मुशायरा का दस्तूर होता है कि जितने लोग शायर पढ़ने वाले आते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, तो मैं भी चंद अशार पेश कर रहा हूँ। वसीम साहब मतलब समाज फरमाएं, मतलब बताओ बड़ा मतलब है। अगला वाला शेर पढ़ना चाहता हूँ कि यही था मुल्क मगर कैसा वो ज़माना था, यही था मुल्क मगर कैसा वो ज़माना था, कसर थी दिल में न तफरीक़ दोस्ताना था, कसर थी दिल में न तफरीक़ दोस्ताना था। और शेर बतौर ख़ास समाज फरमाएं कि मकान इसलिए शीशे का कर लिया तामीर, मकान इसलिए शीशे का कर लिया तामीर, हमें सुलूक अजीज़ों का आजमाना था, मकान इसलिए शीशे का कर लिया तामीर, हमें सुलूक अजीज़ों का आजमाना था। और एक गज़ल के चंद शेर और पेश कर रहा हूँ। असर कुछ ऐसा मेरे दोस्त मेरी आह में है, असर कुछ ऐसा मेरे दोस्त मेरी आह में है, गमों की धूप भी खामोश मेरी राह में है, गमों की धूप भी खामोश मेरी राह में है। और ये गज़ल का शेर पेश कर रहा हूँ कि जिसको देखा वही हो गया है दीवाना, कि जिसको देखा वही हो गया है दीवाना, न जाने कौन सा जादू तेरी निगाह में है, कि जिसको देखा वही हो गया है दीवाना, न जाने कौन सा जादू तेरी निगाह में है, न जाने कौन सा जादू तेरी निगाह में है। और परेशान हाल था यावर भटक रहा था मगर, परेशान हाल था यावर भटक रहा था मगर, बहुत ही शाद है जब से तेरी पनाह में है, बहुत ही शाद है जब से तेरी पनाह में है, बहुत ही शाद है जब से तेरी पनाह में है। और एक मतलब दो शेर और पेश कर रहा हूं, समाज फरमाएं कि ये आरजू है कि अपना वतन शिखर में रहे, ये आरजू है कि अपना वतन शिखर में रहे, रहे न बर्क की जद में न ये शरर में रहे। और शेर समाज फरमाइए बतौर खास कि कज़ा जब आई तो हाथों में कुछ न था उनके, कज़ा जब आई तो हाथों में कुछ न था उनके, तमाम उम्र जो मसरूफ सीमो ज़र में रहे, कज़ा जो आई तो हाथों में कुछ न था उनके, तमाम उम्र जो मसरूफ सीमो ज़र में रहे, तमाम उम्र जो मसरूफ सीमो ज़र में रहे। और एक पैगाम दे रहा हूं मैं कि दिलों में जोश है, दिलों में जोश है बाकी अभी शहीदी का, दिलों में जोश है बाकी अभी शहीदी का, ये बात दुश्मने दी की जरा खबर में रहे, ये बात दुश्मने दी की जरा खबर में रहे। और मक्ता बतौर खास कुछ इसमें कहने की कोशिश की है। वसीम साहब देखिए मक्ता कि तलब है उनको उजालों की इस कदर यावर, तलब है उनको उजालों की इस कदर यावर, वो चाहते हैं कि सूरज हमारे घर में रहे, तलब है उनको उजालों की इस कदर यावर, वो चाहते हैं कि सूरज हमारे घर में रहे, वो चाहते हैं कि सूरज हमारे घर में रहे। बस एक मतलब दो शेर के बाद इंशाल्लाह जगह लूंगा। आज का जो माहौल देख रहा हूं हिंदुस्तान का, उस पर ये मैंने मतलब कहा है कि सुकून चैन है अब ना अमनो अमा है, सुकून चैन है अब ना अमनो अमा है, ये किस मोड़ पर आज हिंदुस्तान है, सुकून चैन है अब ना अमनो अमा है, ये किस मोड़ पर आज हिंदुस्तान है। और मोहब्बत की कलियां खिले भी तो कैसे, मोहब्बत की कलियां खिले भी तो कैसे,
कि नफरत का हर सू धुआं ही धुआं है, कि नफरत का हर सू धुआं ही धुआं है। और न दहशत हो लोगों के दिल में न नफरत, न दहशत हो लोगों के दिल में न नफरत। मुझे तुम बताओ वो बस्ती कहाँ है, मुझे तुम बताओ वो बस्ती कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मेरी फहरिस्त में एक और मोतबर शायर जनाब आलम साहब का नाम है। मैं बड़े अदब से एहतराम के साथ मैं उनको आवाज़ दूँ इन 4 मिसरों से जनाब आलम साहब को कि चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं बड़े अदब से जनाब आलम साहब से मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मियारी कलाम से सामईन को नवाजें। जनाब आलम हमीरपुरी साहब। बगैर किसी तमहीद के मैं एक गज़ल का एक शेर और मतलब और एक मक्ता पेश करता हूँ कि कांटों की आबरू को बचाने के वास्ते, कांटों की आबरू को बचाने के वास्ते कुछ फूल चुन लिए थे सजाने के वास्ते। कांटों की आबरू को बचाने के वास्ते कुछ फूल चुन लिए थे सजाने के वास्ते। आलम ने अपने तन का लहू कर दिया निसार, आलम ने अपने तन का लहू कर दिया निसार। तहजीब के चमन को बचाने के वास्ते, तहजीब के चमन को बचाने के वास्ते। और एक गज़ल है उसको समात फरमाएं कि आया न एक पैगाम जरा सोचिए जनाब, आया न एक पैगाम जरा सोचिए जनाब, और किस्सा हुआ तमाम जरा सोचिए जनाब, किस्सा हुआ तमाम जरा सोचिए जनाब। और बिखरे हुए हैं चांद सितारे जमीन पर, बिखरे हुए हैं चांद सितारे जमीन पर। इतना हसीन निज़ाम जरा सोचिए जनाब, इतना हसीन निज़ाम जरा सोचिए जनाब। मैं मुंतज़िर था एक ज़माने से आपका, मैं मुंतज़िर था एक ज़माने